भारत के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य ढाल है, एक ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क जो आसमान से आने वाले किसी भी दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकता है। आज हम इसी मल्टी लेयर्ड किले की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। जरा सोचिए, एक साथ दर्जनों मिसाइलें, फाइटर जेट्स और ड्रोन हमला कर रहे हों। ऐसा हमला जिसे रोकना नामुमकिन सा लगे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक इसी काम के लिए बना है। ये कोई एक हथियार नहीं, बल्कि कई परतों वाली एक ऐसी मजबूत दीवार है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। तो इस दीवार की पहली और सबसे तगड़ी परत है S-400 मिसाइल सिस्टम। समझिए कि ये हमारी रक्षा की सबसे बाहरी लाइन है जो दुश्मनों को हमारी सरहदों के पास भी फटकने नहीं देती। 400 किलोमीटर, जी हाँ, ये S-400 की मारक क्षमता है। सोचिए जरा, ये इतनी ज्यादा दूरी है कि दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को उनके टारगेट के पास पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। पर बात सिर्फ रेंज की नहीं है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेता है और एक ही वक्त में 300 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। मतलब दुश्मन चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, वो इस सिस्टम की नजरों से बच नहीं सकता। तो आखिर ये काम कैसे करता है? सब कुछ होता है पलक झपकते ही। सबसे पहले रडार खतरे का पता लगाता है, फिर सिस्टम का दिमाग यानी इसका कमांड पोस्ट तय करता है कि कौन सी मिसाइल दागनी है। इसके बाद लॉन्चर से मिसाइल निकलती है और आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से जाकर अपने टारगेट को खत्म कर देती है। S-400 की एक और खासियत है इसकी कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी। मतलब मिसाइल का इंजन लॉन्चर के अंदर नहीं, बल्कि हवा में 20-30 मीटर ऊपर जाकर स्टार्ट होता है। उसे गैस के प्रेशर से ऊपर फेंका जाता है। इसका फायदा, लॉन्चर बिल्कुल सेफ रहता है और फौरन दूसरे हमले के लिए रेडी हो जाता है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। S-400 तो एक ब्रह्मास्त्र जैसा है, तो क्या एक छोटे सस्ते से ड्रोन को गिराने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सही है? ये तो वही बात हुई कि एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा चला दिया। बिल्कुल। और यहीं पर भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की असली स्मार्टनेस दिखती है। हर खतरे के लिए सही हथियार। और इस काम में हमारी अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, जो मिड रेंज के खतरों से निपटती है। तो मिलिए आकाश सिस्टम से। यह है हमारी अपनी पूरी तरह से भारत में बनी हुई शील्ड। 70 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मीडियम रेंज के खतरों के लिए एक सटीक और किफायती जवाब है, जो आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेजी से हमला करता है। इसके बाद आता है MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी खासियत है बहुत तेजी से मूव करने वाले और चकमा देने वाले टारगेट्स को निशाना बनाना, जैसे कि आजकल के एडवांस ड्रोन्स और जेट्स। तो अब पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही होगी, है ना? S-400 लंबी दूरी का गार्ड है, MRSM मिड रेंज का स्पेशलिस्ट है और आकाश हमारे जरूरी ठिकानों का रक्षक। ये अलग अलग हथियार नहीं, बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। लेकिन देखिए, लड़ाई का तरीका अब बदल रहा है। अब खतरा है छोटे सस्ते ड्रोन्स का। इनसे निपटने के लिए भारत ने एक ऐसा हाईटेक जाल बिछाया है जिसके बारे में जानकर हैरानी होगी। चलिए देखते हैं ये जाल कैसे काम करता है। ड्रोन से निपटने के 2 मेन तरीके हैं। पहला, सॉफ्ट किल, मतलब ड्रोन को बिना छुए उसके सिग्नल जैम करके उसे बेकार कर देना। और दूसरा, हार्ड किल, जैसा नाम से ही जाहिर है, लेजर या मिसाइल से उसे सीधे हवा में ही उड़ा देना। तो इस एंटी ड्रोन टूल बॉक्स में है क्या क्या? अरे इसमें तो सब कुछ है। ड्रोन को पकड़ने के लिए खास रडार, उनके सिग्नल को जैम करने वाले जैमर, उन्हें हवा में ही जला देने वाली लेजर बीम्स और यहां तक कि उन्हें पकड़ने के लिए जाल फेंकने वाली बंदूकें भी। तो हमने S-400 की बात की, आकाश और MRSM को समझा और एंटी ड्रोन सिस्टम भी देखा। लेकिन इनकी असली ताकत इनके अकेले अकेले काम करने में नहीं, बल्कि एक साथ एक टीम की तरह काम करने में है। सोचिए, इस पूरे ऑपरेशन का एक दिमाग है, एक सेंट्रल कमांड पोस्ट। ये सभी सिस्टम से रियल टाइम में जानकारी लेता है और फिर फैसला करता है कि किस खतरे से निपटने के लिए कौन सा हथियार सबसे बेस्ट रहेगा। इससे हर रिसोर्स का सही इस्तेमाल होता है। तो असल में असली हीरो कोई एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि वो नेटवर्क है जो इन सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। ये नेटवर्क लगातार जानकारी शेयर करता है और एक ऐसी डिजिटल ढाल बनाता है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुश्मन और उसके हथियार हमेशा बदलते रहते हैं।
भविष्य में और भी तेज़ मिसाइलें आएंगी, ड्रोन्स के झुंड हमला करेंगे, तो बड़ा सवाल ये है कि भारत की ये डिजिटल ढाल भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।